देवताओं ने, दैत्यों ने समुद्र मंथन किया। पहली बात तो है समुद्र मंथन क्या है। जैसे आप घरों में दही मंथन करते हो, दही मंथन करने के बाद बहुत प्रयास के बाद मक्खन निकलता है, ऐसे ही समुद्र मंथन है। देवताओं ने, दैत्यों ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन इतना बड़ा कार्य है, ना तो अकेले देवता कर सकते हैं, ना अकेले दैत्य कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। सर्प की रस्सी बनाई गई, विशाल पर्वत लेके आए। जैसे समुद्र मंथन शुरू हुआ, विशाल पर्वत जल में डूब गया। भगवान ने अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? कच्छप अवतार। भगवान कछुआ बन गए और कछुआ बनने के बाद भगवान ने विशाल पर्वत को अपनी पीठ पे रख लिया। समुद्र मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले समुद्र मंथन से क्या निकला? विष निकल गया, जहर निकल गया। जहर किसने पिया? शंकर भगवान जी। अच्छा, प्रश्न ये है कि शंकर भगवान जी ने जहर गले में क्यों अटका लिया? पूरा क्यों नहीं पिया? अंदर क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि शंकर भगवान जी के हृदय में माता पार्वती बैठी है। हृदय में यदि जहर पी लिया, जहर अंदर अंदर चला गया तो माता पार्वती की मृत्यु हो जाएगी। यदि जहर ना पिया तो ये संसार समाप्त हो जाएगा। इसलिए बीच वाला काम किया। जहर पी तो लिया, पीने के बाद जहर को गले में अटका लिया। गला नीला पड़ गया, नाम पड़ गया बोली नीलकंठ भगवान की जय। उसके बाद में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई। हाथों में गुलाब की जयमाला है। माता लक्ष्मी की शादी हुई विष्णु भगवान के साथ में। समुद्र मंथन से सुंदर सुंदर वृक्ष निकले। धेनु का गाय निकली, हाथी निकला, घोड़ा निकला समुद्र मंथन से। इन सब के बाद में समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। 14 रत्न धनवंतरी भगवान के अवतार हैं। धनवंतरी अवतार। धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। कलश, अमृत का कलश। दैत्यों ने क्या किया? अमृत को छीन के भाग गए। अमृत को छीन के भाग गए। दैत्य चले गए अपने गुरु जी के पास। भगवान ने अमृत को वापस लाने के लिए अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? मोहिनी अवतार। भगवान नारी बन गए। जहां पे दैत्य है ना, दैत्यों के पास में चले गए। दैत्यों ने मोहिनी भगवान को देखा, अमृत पीना भूल गए। अमृत पीना भूल गए। बोले कितनी सुंदर है, ये कौन है, ये कहां से आई? ये तो परी है। आप उसमें चर्चा कर रहे हैं, ये तो परी है। अरे ओ पगले, इसके सामने परी क्या है? ये तो अति सुंदर है, अति सुंदर। जैसे दैत्यों ने मोहिनी भगवान को देखा, अमृत पीना भूल गए। ऐसा कोई सुंदर है संसार में कि जिसको देखने के बाद हम खाना खाना छोड़ दें, जल पीना छोड़ दें, चाय पीना छोड़ दें? कोई सुंदर है इतना? मान के चलो एक ढाबे पे एक व्यक्ति चाय पी रहा है। एक व्यक्ति ढाबे पे चाय पी रहा है, उसके सामने से अति सुंदर एक माता जी, बहन जी निकल जाए, क्या उसको देखने के बाद अपनी चाय पीना छोड़ देगा? सोचो, छोड़ देगा? बेशरम देख लेगा, घूर घूर के देख लेगा, मगर अपनी चाय पिएगा। 5 रुपए की चाय है। किसी के लिए चाय की छोटे, बोले चाय की पीनी है। अपनी सुंदरता 5 रुपए की नहीं है। भगवान कितने सुंदर है। जैसे दैत्यों ने भगवान को देखा, अमृत पीना भूल गए। बोले देवी आप कौन हो? आप अति सुंदर हो। देवी आप ऐसा करो,
अपने हाथों से हमको अमृत पिला दो। बोले अमृत तो पिला दूंगी, लेकिन मैं पिलाऊंगी दोनों को। दोनों कौन है? बोले देवता और दैत्य। देवताओं को बुलाओ। बोले हम देवताओं को नहीं बुलाएंगे, देवता हमारे शत्रु है। तो सुनो तो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ, हम देवताओं के साथ में छल करेंगे। बोले छल कैसा? बोले सुनो, जो अमृत में कलश है, कलश में अमृत है, ऊपर वाला तो है पतला पतला, नीचे वाला है घाड़ा घाड़ा। मटकी तो है कलश की, उसमें अमृत पड़ा है। ऊपर वाला है पतला पतला, नीचे वाला है घाड़ा घाड़ा। आप चिंता ना करें, जो ऊपर वाला है पतला पतला वो पिला देंगे देवताओं को, जो नीचे वाला है घाड़ा घाड़ा वो पिला दूंगी आपको। मैं आपके साथ हूं, बुलाओ तो देवताओं को। दैत्य पागल है, देवताओं को बुला लिया, देवता आ गए। सबसे पहले मोहिनी भगवान देवताओं को ही अमृत पिला रहे हैं। एक राहु नाम का दैत्य है, बड़ा चंट है। बोले अमृत का क्या पतला क्या घाड़ा, अमृत तो अमृत ही होता है। शंका हुई, बोले कोई ना कोई बात है, इतनी सुंदर नारी बन के कौन आए हैं? छल है। वो जान गए। राहु ने क्या किया? देवता बन गए। देवता बन के सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गए। मोहिनी भगवान ने देवता समझकर राहु को भी अमृत पिला दिया। अमृत पी लिया, अंदर चला गया। सूर्य भगवान ने क्या कहा? बोले प्रभु आपने क्या किया? आपने तो राहु को अमृत पिला दिया। भगवान को आ गया गुस्सा, भगवान ने गर्दन उखाड़ दी। पहले एक था राहु, अब दो बन गए, एक सर एक धड़, राहु केतु दो बन गए। सूर्य चंद्रमा पे ग्रहण कौन लगाता है? राहु केतु। क्योंकि चंद्रमा ने, सूर्य ने क्या किया? अपना तो पी लिया, और जैसे राहु ने पिया उसको मरवा दिया, उसको कटवा दिया। अमर तो हो ही गए, दो बन गए। कभी भी किसी का हक ना खाए, ये सबसे बड़ा पाप है, किसी का हक खाना। इसलिए सूर्य चंद्रमा पे ग्रहण लगता है। जैसे भगवान ने गर्दन उखाड़ी, कृष्ण भगवान के भगत लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? जैसे भगवान ने गर्दन उखाड़ी, दो खून की बूंद नीचे गिर पड़ी, एक से बन गया लहसुन, एक से बन गया प्याज। ये लहसुन प्याज वैसे तो अमृत है, स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है लहसुन और प्याज, लेकिन ये लहसुन प्याज एक पापी के खून के साथ में मिल गया, इसलिए झूठा पड़ गया। जो लहसुन प्याज खाता है वो क्या कहलाते हैं? भगवान के झूठे भगत। क्या कहलाते हैं? झूठे भगत। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अब देवता अमर हो गए, देवताओं ने अमृत पी लिया। देवताओं ने क्या किया? दैत्यों को निकाल दिया, दैत्यों को निकाल दिया। दैत्य चले गए अपने गुरु जी के पास में। गुरु जी कौन है? शुक्राचार्य जी, बड़े ही शक्तिशाली हैं, बड़ा बल है, बड़ी शक्तियां हैं। शुक्राचार्य जी ने क्या किया? देवताओं को निकाल दिया, स्वर्ग में से देवताओं को निकाल दिया। स्वर्ग में राज हो गया शुक्राचार्य जी का। इनके चेले कौन है? चेले हैं राजा बलि। राजा बलि का राज हो गया स्वर्ग में। तो भगवान ने देवताओं का हक दिलाने के लिए अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? वामन अवतार। बोले श्री वामन भगवान की जय। आज तो झांकी निकाल लेंगे। तो एक छोटा सा 10 साल का 12 साल का बच्चा हो, झांकी तो होनी ही चाहिए।
तो बुला लो इस बच्चे को, झांकी निकाल लेंगे। सुनो, जैसे शादी होती है ना, शादी होने के बाद पति पत्नी के विचार मिलने ही चाहिए। यदि पति और पत्नी के विचार नहीं मिलते तो गृहस्थी कैसे चलेगी? विचार मिलने ही चाहिए।